राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट का भविष्य तो अभी से अब सही दिखाई देने लगा है, क्योंकि दिल्ली में हुई बैठक में इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान आने वाला चुनाव किसके चेहरे पर लड़ने का ऐलान करेगा। अब यह जानकारी सबको मिल चुकी है कि आने वाला चुनाव अशोक गहलोत या सचिन पायलट दोनों के चेहरों पर नहीं लड़ा जाएगा। अशोक गहलोत पिछले 3 साल से लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि 2023 का चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा जाए। इसी वजह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच बन नहीं रही थी। दोनों नेताओं के बीच इस बात का झगड़ा था कि सचिन पायलट खुद मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहे थे। तो सचिन पायलट को जब 2.5 साल तक कुर्सी नहीं मिली तो वह इस प्रयास में लगे कि 2023 का विधानसभा चुनाव उनके नाम पर हो जाए। अशोक गहलोत तो उम्रदराज नेता हैं। राजस्थान की राजनीति में इस वक्त अब सचिन पायलट के अलावा दूसरा कोई बड़ा दिग्गज नेता नहीं है जो अशोक गहलोत के सामने खड़ा हो। सचिन पायलट के सिवा कोई दूसरा नेता कांग्रेस के पास तो फिलहाल नहीं है। इसी वजह से सचिन पायलट लगातार राजस्थान में यह प्रयास करते रहे कि कांग्रेस हाईकमान ने 2018 की जीत में भले ही उन्हें सीएम ना बनाया हो, लेकिन 2023 के चुनावों में उनको मौका दिया जाए। अशोक गहलोत सचिन पायलट के इस मौके को भुनाने नहीं देना चाहते थे, जिसकी वजह से वह लगातार राज्य सरकार के कामों को जनता के बीच लेकर जा रहे थे कि हमने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, कांग्रेस हाईकमान की हर बात सुनी, कांग्रेस हाईकमान के सामने खुद को एक बेहतर मुख्यमंत्री साबित किया। लेकिन उसके बाद भी अब अशोक गहलोत के नाम पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस हाईकमान तैयार नहीं हुआ। तो कांग्रेस हाईकमान भी इस बात को बखूबी जानता है कि जब भी वह अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ा तो वह कभी भी सरकार वापस नहीं आई। इसलिए 2023 के चुनावों के ऐलान से पहले ही कांग्रेस हाईकमान ने स्पष्ट कर दिया कि 2023 का चुनाव वह किसी के चेहरे पर नहीं लड़ेंगे, बल्कि चेहरा सिर्फ कांग्रेस पार्टी होगी और कांग्रेस हाईकमान होगा। सचिन पायलट के लिए भी एक बड़ी राहत देने वाली खबर है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान 2023 के नतीजों के आधार पर तय करेगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। 2018 के चुनाव में सचिन पायलट तो उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, लेकिन 2023 के चुनावों में सचिन पायलट पार्टी में अपनी भूमिका को और मजबूत करने के लिए चुनावों में काफी दम दिखाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2023 के चुनावों में सचिन पायलट किसी भी कीमत में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। और उनकी इसी रणनीति के दबाव में आकर कांग्रेस हाईकमान ने अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अगर अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान कांग्रेस हाईकमान कर देता तो सचिन पायलट को यह पहले से ही पता होता कि अगर कांग्रेस जीतती है तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। इस सूरत में सचिन पायलट अपना अलग रास्ता भी अपना सकते थे। अब कांग्रेस हाईकमान इन सब विवादों से बचने के लिए सचिन पायलट के चेहरे की घोषणा तो नहीं की, न ही अशोक गहलोत की। अब दोनों नेता कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए काम करें, उसके बाद कांग्रेस हाईकमान तय करेगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसके दम पर सरकार चल सकती है, किसके समर्थन में विधायक रहेंगे। यह 2023 के नतीजों के बाद कांग्रेस हाईकमान तय करेगा। अब कांग्रेस हाईकमान ने जिस तरीके से स्पष्ट किया है उससे गहलोत खेमा नाराज दिख रहा है। गहलोत खेमे के विधायक इस दबी जुबान यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि जब अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार को बचाया, बीजेपी ने गिराने की कोशिश की, राजस्थान सरकार को इतने बेहतरीन तरीके से चलाया, जनता के लिए काम किया, तो फिर कांग्रेस हाईकमान उनके नाम पर चुनाव लड़ने को तैयार क्यों नहीं है। इस पर कांग्रेस हाईकमान के करीबी सूत्रों ने दावा किया है कि उन सभी को जवाब दे दिया गया है कि गहलोत के नाम पर पिछले 2 विधानसभा चुनाव भी हुए थे, लेकिन पार्टी वापस सरकार नहीं बना पाई। इस बार कांग्रेस हाईकमान ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता, इसी वजह से गहलोत के नाम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब देखना होगा कि अशोक गहलोत के नाम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार तो नहीं हुए, क्या गहलोत समर्थक विधायक पार्टी के प्रति अपनी नाराजगी दिखाते हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान टिकटों में भी अपनी दखलंदाजी काफी रखने वाली है और कांग्रेस हाईकमान एक एक टिकट को वॉच कर रहा है। एक एक टिकट के उम्मीदवारों का सर्वे देखा जा रहा है, उसी के आधार पर तय किया जाएगा कि पिछले जीते हुए उम्मीदवार को टिकट देना भी है या नहीं देना। सबसे ज्यादा गहलोत समर्थक ही उनके रडार पर हैं। कांग्रेस हाईकमान इस बात से भी नाराज है कि विधायकों ने सरकार के काम को जमीन तक नहीं पहुंचाया, सिर्फ आपसी विवाद में उलझे रहे। अब फिलहाल कांग्रेस चुनाव जीतती है या नहीं जीतती, लेकिन राहुल गांधी ने सचिन पायलट के लिए एक राहत तो दे ही दी है कि 2023 के चुनावी नतीजों के बाद हम तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कुल मिलाकर सचिन पायलट के लिए 2023 की राजनीति में मुख्यमंत्री बनने का रास्ता अभी तो साफ दिख रहा।
फिलहाल 2023 के नतीजों के बाद तय होगा कि बाजी एक बार फिर मुख्यमंत्री अपने हाथों में रखते हैं या फिर सचिन पायलट कुर्सी तक पहुंच पाने में सफल हो जाते हैं।